नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे अलौकिक भक्ति चैनल में। आप सभी को अहोई अष्टमी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं आपको अहोई अष्टमी व्रत में सुनी जाने वाली कथा सुनाने जा रही हूँ। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और उज्जवल भविष्य के लिए यह व्रत रखती हैं। इस बार अहोई अष्टमी का पर्व 5 नवंबर 2023 रविवार को रखा जा रहा है। इस दिन माताएं अपनी संतान के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और माता अहोई से प्रार्थना करती हैं कि उनकी संतान के ऊपर किसी भी तरह की समस्या न आए और वह खुशहाल जीवन जिए। अहोई अष्टमी के दिन विधिवत पूजा करने के साथ साथ इस कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से व्रत का फल पूर्ण मिलता है। अहोई अष्टमी व्रत की पूजा विधि: प्रातःकाल उठकर सूर्योदय से पहले यानी ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठकर स्नान करने के बाद कुछ फल इत्यादि खाते हैं। मंदिर जाकर अथवा घर के मंदिर में ही पूजा की जाती है। पूरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। शाम के समय बच्चों के साथ बैठकर अहोई अष्टमी माता की पूजा करते हैं। दीवार पर अहोई अष्टमी माता की तस्वीर बनाते हैं या फिर कैलेंडर लगाते हैं। शाम को तारा निकलते ही उनको जल व खाना अर्पण करके व्रत खोलते हैं। अहोई अष्टमी पर्व से संबंधित विभिन्न पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। इन कथाओं को पूजा करते समय स्त्रियां एक दूसरे को सुनाती हैं। अहोई अष्टमी से संबंधित प्रचलित दो कथाएं मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। पहली कथा है: प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली के अवसर पर ससुराल से मायके आती थी। दिवाली पर घर लीपने के लिए सातों बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गईं, तो ननद भी उनके साथ जंगल की ओर चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहां से मिट्टी ले रही थी, उस स्थान पर स्याहू यानी साही अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी से खुरपी से स्याहू का एक बच्चा मर गया। स्याहू इस पर क्रोधित होकर बोली, मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। स्याहू की यह बात सुनकर साहूकार की बेटी अपनी सातों भाभियों से एक एक करके विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे थे वह सभी 7 दिन बाद मर जाते थे। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और उसे स्याहू के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नजर एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस प्रकार वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस बात को सुनकर बहुत खुश होती है और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहुएं होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू के इस आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र की बहुओं से हरा भरा हो जाता है। अहोई अष्टमी का अर्थ एक प्रकार से यह भी होता है अनहोनी को होनी बनाना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया था। दूसरी कथा है: दंत कथा के अनुसार एक बार एक औरत अपने 7 पुत्रों के साथ एक गांव में रहती थी। एक दिन कार्तिक महीने में वह औरत मिट्टी खोदने के लिए जंगल में गई। वहां पर उसने गलती से एक पशु के शावक की अपनी कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। उस घटना के बाद उस औरत के सातों पुत्र एक के बाद एक मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस घटना से दुखी होकर उस औरत ने अपनी कहानी गांव की हर एक औरत को सुनाई। एक बड़ी औरत ने उस औरत को यह सुझाव दिया कि वह माता अहोई अष्टमी की आराधना करे।
पशु के शावक की सोते हुए हत्या के पश्चाताप के लिए उस औरत ने शावक का चित्र बनाया और माता अहोई अष्टमी के चित्र के साथ रखकर उनकी पूजा करने लगी। उस औरत ने 7 वर्षों तक अहोई अष्टमी का व्रत रखा और आखिर में उसके 7 पुत्र फिर से जीवित हो गए। हे अहोई माता, जैसे आपने इनके पुत्रों की रक्षा की, वैसे ही हमारे पुत्रों की रक्षा करना और उन्हें हमेशा खुशहाल रखना। जय अहोई अष्टमी माता की। अहोई अष्टमी की आरती। जय अहोई माता, जय जय अहोई माता, तुमको निस दिन ध्यावत, तुमको निस दिन ध्यावत, हरि विष्णु धाता, ओम जय अहोई माता। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम ही जग माता, मैया तुम ही जग माता। जो कोई तुमको ध्याता, जो कोई तुमको ध्याता, नित मंगल पाता। जय जय अहोई माता। तू ही है पाताल बसंती, तू ही सुखदाता, मैया तू ही सुखदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशक, कर्म प्रभाव प्रकाशक, जगनिधि से त्राता, ओम जय अहोई माता। जिस घर थारो वास, वही में गुण आता, मैया वही में गुण आता। कर न सके सोई कर ले, कर न सके कोई कर ले, मन नहीं घबराता, ओम जय अहोई माता। तुम बिन सुख ना होवे, पुत्र न कोई पाता, मैया पुत्र न कोई पाता। खान पान का वैभव, खान पान का वैभव, सब तुमसे आता, ओम जय अहोई माता। शुभ गुण सुंदर युक्ता, क्षीर निधि जाता, मैया क्षीर निधि जाता। रतन चतुर्दश तोकु, रतन चतुर्दश तोकु, कोई नहीं पाता, ओम जय अहोई माता। श्री अहोई माँ की आरती जो कोई गाता, मैया प्रेम सहित गाता। उर उमंग अति उपजे, उर उमंग अति उपजे, पाप उतर जाता, ओम जय अहोई माता। जय अहोई माता, मैया जय अहोई माता। तुमको निस दिन ध्यावत, तुमको निस दिन, तुमको निस दिन ध्यावत, तुमको निस दिन ध्यावत, हरि विष्णु धाता, ओम जय अहोई माता। बोलिए अहोई माता की जय।